हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर ना मैंने कपड़े भिगो दिए थे, रात में कुछ कपड़े भिगो दिए थे क्योंकि कल ना मैं इन कपड़ों को धुल नहीं पाई थी। जो सुबह वाले कपड़े थे वो तो मैंने धुल दिए थे और इसमें ना एक बेड शीट थी और अभी डाली है वो तो मैंने शायद, और इसमें अनुष्का के कपड़े थे तो वो मैं भी निकाल रही हूँ। तो अभी मैं इनको निकाल करके सुखा दूँगी। मैंने सोचा क्योंकि ना मुझे अभी सभी काम करने हैं घर के, और अनुष्का के पापा जी नहा करके चले गए हैं, अनुष्का भी स्कूल चली गई है नहा करके, तो दोनों के कपड़े हो गए हैं। तो मैंने सोचा था कि इन कपड़ों को ना भिगो करके रख दूँगी जब तक मैं अपना सारा काम करूँगी ना, ये जब तक अच्छे से भीग जाएंगे। और जब भीगे हुए कपड़े होते हैं ना तो उनमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अभी मैंने सुबह में ये भिगोए थे तो इनमें भी मुझे ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कपड़े भीगे हुए ना हो तो थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा होती ही होती है। तो इसलिए सोचा कि चलो भिगो करके रख देते हैं और फिर धुल लेंगे। तो अब मैंने देखा कि तसले में ना ये कपड़े भीगे हुए थे तो मैंने फिर बेड शीट भी डाल दी और मैंने सोचा कि चलो इनको निकाल ही देते हैं साथ के साथ। तो अभी यहाँ पर मैं निकालने लगी हूँ कपड़ों को, अच्छे से वो कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी, मीड़ लूँगी और फिर इनको पानी से निकाल दूँगी। और अभी आज मैं कुछ काम एक्स्ट्रा करने का सोच रही थी तो वो तो आज नहीं होगा क्योंकि आज ना धूप इतनी अच्छे से नहीं निकल रही है। तो मैं ये सोच रही थी कि धूप अगर अच्छी सी निकलती तो मैं कुछ कपड़े वगैरह डालती धूप में और वो सूखते, जैसे कि उसके होते हैं बेड के कपड़े हो गए, संदूक के कपड़े हो, क्योंकि ये धीरे धीरे करके अभी सभी कपड़े सुखाए जाएंगे। तो सोच रही थी एक एक दिन करके ना, जैसे कि एक बेड के एक दिन सुखा लूँ, दूसरे बेड के दूसरे दिन सुखा लूँ, फिर संदूक के सुखा लूँ, क्योंकि कपड़े इन सब चीज़ों में ना टाइम तो लगता ही लगता है। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ही सारे काम हो जाएंगे। तो जब करेंगे तभी जा कर के काम निपट पाएंगे। तो देखते हैं कब से शुरुआत होती है। कोशिश तो थी लेकिन आज नहीं हो पाएगा क्योंकि बादल छाए हुए हैं, बार बार ना बादल आ जाते हैं तो ऐसे में कपड़े क्या ही सूखेंगे। मैंने सोचा मेहनत भी करूँगी और फिर मेहनत का कोई फल भी नहीं मिलेगा तो फिर बेकार है। और अगर हमें चीज़ों का पता नहीं है, जैसे कि धूप अच्छी सी निकली हुई होती सुबह में और बाद में बादल आ जाते तो वो एक अलग बात है। फिर तो ये था कि भाई पता नहीं रहता है आगे का किसी को भी, लेकिन जब हमको पता है अभी से बादल छाए हुए हैं तो फिर मैंने सोचा क्यों ही कपड़ों को निकालना, क्यों ही मेहनत करनी डालना। तो फिर कल देखते हैं, अगर कल अच्छी सी धूप निकली तो कल डाल देंगे। अब पता नहीं कल का भी। वैसे ये ज़रूर होता है कि जब हम इंतज़ार करते हैं ना कि हम कल ये काम कर लेंगे, उस दिन ना वो काम होता नहीं है। तो देखते हैं कल भी कैसी धूप निकलती है यार। अगर मौसम सही रहा तो डालेंगे, अगर नहीं रहा तो फिर बाद में डालेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ऐसा ही मौसम रहेगा, धूप भी निकलेगी, सारे काम होंगे और धीरे धीरे सारे काम निपट भी जाएंगे। ज़्यादा फिर जल्दी भी ऐसी कुछ नहीं है कि एकदम से कोई टाइम निकल गया है कि नहीं करना ही करना है। तो इसलिए तो अभी यहाँ पर मैंने बेड शीट में पानी निकाला है और पानी ना पूरा का पूरा गंदा हो गया है। अभी मैं दोबारा से पानी डालूँगी इसमें, फिर निकालूँगी पानी को। जब तक साफ़ पानी नहीं निकलेगा ना तब तक मैं बराबर ऐसे ही निकालती रहूँगी, चाहे वो 2 बार में निकले, 3 में निकले या फिर 4 में निकले, है ना। तो जब साफ़ हो जाएगा तब। और जो कपड़े ये रखे हुए हैं मैं ले आई हूँ कपड़े, तो उनको मैं सरफ डाल करके, पानी डाल करके और भिगो करके रख दूँगी। और बाद में जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा ना पूरा घर का, जब मैं नहाने के लिए आऊँगी तब मैं इन कपड़ों को अच्छे से मीड़ करके, धुल करके और सुखा दूँगी। वैसे ना थोड़ा लगता तो है कि मशीन ख़राब हो गई है लेकिन काम बहुत अच्छे से निपट जाता है। कपड़े अभी जैसे कि साथ के साथ धुल जाएंगे, इनका भी काम ख़त्म हो जाएगा। मशीन में डालते हैं तो थोड़ा सा काम रहता है क्योंकि बार बार चाबी भरने के लिए आना, फिर पानी में निकालना उनको, फिर सुखाना, मशीन को साफ़ करना, कई काम बढ़ जाते हैं। लगता है हमें कि हाँ हमें वैसे ना बस ये है कि जब धुलने का टाइम जो होता है, जो जिसमें हम थोड़ा सा टाइम लगता ही है हमको धुलने में, वो काम हमारा निपट जाता है। बाकी फिर भी ना काम रहता है, ये काम साथ के साथ निपट जाता है। जो हम हाथ से कपड़े धुलते हैं इसमें सारा काम निपट जाता है। जैसे कि अभी मैं धुल लूँगी, साथ के साथ मैं सुखा भी दूँगी मशीन में और मेरा काम हो जाएगा फिर ख़त्म। अभी मैंने फिर से पानी निकाला है, इसमें फिर से धुला है। और अभी ना इसमें जो टब है उसमें पानी कम था तो उसमें मैं पानी भर रही हूँ और फिर इसमें तसले में पानी भरूँगी।
तो कपड़े सभी धुल लिए थे मैंने और धुलने के बाद मशीन में सुखा दिए हैं। मशीन में सूखने के बाद अभी मैं इनको साथ के साथ ना इस पर रस्सी पर डाल दूँगी, जिससे ये जल्दी से सूख जाए। क्योंकि अगर हम मशीन में नहीं सुखाते हैं ना तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है और मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं रहता। पता चला कि अभी अच्छी खासी धूप निकल रही है और थोड़ी देर बाद में ही ना बरसात शुरू हो गई। कुछ ऐसा ही हो रहा है। गर्मी ना 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा हो रखी है कि बरसात मुझे लगता है कि आकर ही रहेगी। क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा होती है ना तो एकदम से ना बादल आ जाते हैं और फिर बरसात होना शुरू हो जाती है। वैसे तो अब लगभग बरसात धीरे धीरे ना चली ही जाएगी, क्योंकि जैसे ही बरसात अभी 1 महीने तो लगभग आती रहेगी। क्योंकि ना अभी इस महीने में तो बरसात का होता ही है। तो अभी तो लगभग आएगी, बीच में पता नहीं कितनी बार आ जाए। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके अब बरसात भी ख़त्म हो जाएगी और फिर सर्दियों का मौसम आने लगेगा। और जब सर्दियों का मौसम शुरू होता है ना उस टाइम पर ना एक अजीब सा ही मौसम हो जाता है, बड़ा मन लगता है। और अभी ना दिन भी बहुत छोटा सा होने लगा है। अभी से पता चलने लगा है कि हाँ, दिन छोटा हो गया है। जैसे ही 3 बजते हैं ना, 3 बजे के बाद तो ना टाइम बिल्कुल भी नहीं रुकता है। धीरे धीरे करके बहुत जल्दी से ना शाम हो जाती है। तो अब थोड़ा सा दिन भी छोटा होने लगा है, उसी हिसाब से ना सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से करनी पड़ती हैं। अगर थोड़ा सा लेट हो जाए ना काम के लिए तो फिर दोपहर ही हो जाती है। तो इसलिए ये ही है कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। तो अभी जो कल वाले कपड़े थे, बेडशीट वगैरह, वो सब मैंने धुल दिए हैं। और जो आज के कपड़े होंगे वो कुछ मैंने भिगो दिए हैं और जब मैं नहाऊंगी तो मेरे भी कपड़े धुल जाएंगे। अभी मैं इधर आ गई हूँ, यहाँ पर कर रही हूँ मैं डस्टबिन गंदी हो रखी थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी ना साफ़ कर देते हैं। अब अभी मैंने खाली की थी, इसको मैं जो कचरा वगैरह था उसको मैं नीचे डाल करके आई हूँ। और मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ इसको साफ़ भी कर देते हैं, इस काम को भी कर लेते हैं ख़त्म। क्योंकि ना सब चीज़ अगर अच्छे से साफ़ सुथरा रहे तब भी अच्छी लगती है। और इस पर ना निशान से लग रहे थे, तो ये देखने में ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने सोचा कि चलो अभी मैंने खाली तो की है तो क्यों ना इस पर सरफ डाल करके और इसको साफ़ किया जाए। तो अभी ब्रश वगैरह तो मैंने नहीं लिया है, हाथ से ही साफ़ हो जाएगी अच्छे से। इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है, पर हाँ, थोड़े से दाग धब्बे हो रखे हैं इस पर। तो मैं उसी को साफ़ कर रही हूँ। अभी पानी डालूँगी और पानी डाल करके भी अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। फिर मेरा ये वाला ना काम हो जाएगा ख़त्म। जो अभी मैं डस्टबिन वगैरह का कर रही थी, कचरा वगैरह नीचे डाल के आई, नीचे झाड़ू भी लगाई है, ये सारे काम ख़त्म किए हैं। मैंने सोचा कि चलो पहले ये वाले ही काम ख़त्म कर लेते हैं। कचरा वगैरह भी ज़्यादा लेट डालने के लिए जाओ तो ना फिर अच्छे नहीं लगते। थोड़ा सा हर कुछ चीज़ों का ना वो होता है कि थोड़ा सा टाइम से ही हो जाए तो सही रहता है। तो अभी डस्टबिन को भी अच्छे से धुल लिया है और वॉशरूम में ना सरफ के जो झाग से होते हैं वो हो गए थे, उन पर भी पानी डाल करके उनको भी साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद सीधा मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। और किचन में जो बर्तन वगैरह थे वो इकट्ठे किए हैं सभी। और यहाँ पर मैं करूँगी किचन की साफ़ सफाई। कुछ बर्तन और रह गए थे, चाय का भगोना था वो भी रख दिया है। क्योंकि चाय वैसा तो है नहीं कि मुझे बनानी है दोबारा या मुझे चाय पीने, क्योंकि मैं तो चाय एक बार भी नहीं पी रही हूँ तो दोबारा तो क्या ही बनाऊँगी। तो वो तो सब बंद है। और अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ पहले गैस की साफ़ सफाई। पहले गैस को ही साफ़ कर दूँगी अच्छे से और फिर इस पर मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी। दूध गर्म होता रहेगा और मैं किचन में ही अभी काम करूँगी, तो इसका भी ध्यान रखूँगी और अपना काम भी करती रहूँगी। इसीलिए मैं अभी साथ के साथ में दूध को रख दूँगी। तो अभी यही काम चल रहा है यहाँ पर। और इस पर ना थोड़ा सा मुझ पे ना एक दिन दूध निकल गया था, तो उसके थोड़े से निशान थे, तो मैं उन्हीं को साफ़ कर रही थी अच्छे से। क्योंकि अगर दाग धब्बे अभी से लग जाएंगे धीरे धीरे करके फिर वो बढ़ेंगे और वो फिर अपनी जगह बना लेंगे। इसीलिए फिर मैंने सोचा था कि चलो इसको अच्छे से ना साफ़ करते हैं। और ये अगर खुल जाता, क्योंकि ना ये इसमें पेच कसे हुए हैं, अगर ये खुल जाता तो मैं इसको मांज देती, लेकिन मैंने बिल्कुल मांजने जैसा ही कर दिया है। क्योंकि अगर यहीं पर ला करके जैसे जूना वगैरह इसी पर और इस पर भी लगा दें तो ये साफ़ हो जाता है। फिर कपड़े से पोंछ लें, भीगे कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से, तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे हमने मांज दिया है। और वो ही काम मैंने किया था। तो अभी यहाँ पर पूरी किचन में कपड़ा लगा लूँगी। जो सुबह में
लगाया जाता है। जैसे पूरे घर में सुबह में झाड़ू लगाई जाती है ना, मैं उसी तरह से रूटीन रखती हूँ पूरे घर में मतलब पूरे किचन में कपड़ा लगाने का। तो पहले इधर की साइड से ही लगा दिया है और उसके बाद मैं उधर की साइड में लगाने लगी हूँ। अभी ना मुझे दूध बॉईल करने के लिए रखना था, लेकिन अभी मैंने साफ़ सफाई में लग गई हूँ। अभी रखूँगी दूध को भी, क्योंकि अभी बस इतनी देर ही में ही दूध गर्म हो जाएगा जितनी देर तक मैं किचन का काम करूँगी। और फिर ना बार बार देखने के लिए आना, वो टेंशन नहीं रहेगी। अगर रख करके चले जाओ ना तो फिर कुछ ना कुछ काम ऐसा निकल आता है कि भूल ही जाते हैं, और मैं तो बहुत जल्दी से भूल जाती हूँ, बहुत जल्दी से। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ ही रख लेंगे, ये काम भी हो जाएगा ख़त्म। और अभी यहाँ पर जो भी जाल वगैरह है उस पर कपड़े लगा रही हूँ, उसको साफ़ कर रही हूँ। उन सभी को साफ़ करके रख दूँगी, और बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं उनको भी साफ़ करूँगी। सुबह में ना ये ही काम रहते हैं, झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है। बाकी अगर हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, वरना ये ही सब काम होते हैं, झाड़ू, पोछा, बर्तन, ये सारी चीज़ें। अभी यहाँ पर जो मैंने कल ना थोड़ा सा बेड का में से कपड़े वगैरह निकाले थे, उनकी साफ़ सफाई की थी। तो अभी कुछ चीज़ें मैंने बाहर ही छोड़ दी हैं, क्योंकि मुझे उनको साफ़ करना था, रखना था। तो कुछ चीज़ें तो मैंने साफ़ कर दी, कुछ अभी और भी बाकी हैं, तो वो बाद में करूँगी। पर मैंने सोचा कि कुछ जो चीज़ें साफ़ मैंने कर दी हैं उनको मैं बेड में रख देती हूँ, क्योंकि ठीक रहेगा। फिर ये बाहर चीज़ें फैली रहती हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा घर फैला हुआ है और हमने घर की साफ़ सफाई अच्छे से की नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले ना इसको रख देते हैं सामान को, सभी को। तो कुछ सामान था जो कि मैं यहाँ पर बेड में रख रही हूँ, और मैंने चादर नहीं डाली है। और इसी वजह से मैंने चादर नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे अभी गद्दों को हटाना था और इसमें सामान रखना था। वैसे तो अभी मुझे और भी रखना है, पर ना मैं अब वो कर दूँगी, डाल दूँगी चादर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं आज ही वो कर दूँ, रख दूँ। हो सकता है कल रखूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं चादर को डाल दूँगी, ऐसे नहीं छोड़ूँगी। अभी रख दिया है जो सामान रखना था। और अभी यहाँ पर मैंने ये ले ली है, क्या है अभी तो ये मेरे ना कागज़ हैं कुछ, जो कि मेरी दवाई वगैरह चलती हैं, वो बाहर रह गए हैं। और ये कागज़ ना इनकी पड़ती है बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत, तो मैंने सोचा कि इनको फेंकने से अच्छा है कि मैं रख लूँ, क्योंकि और मैं इस तरह से रख रही हूँ इनको जिससे कि मुझे याद रहे, क्योंकि मुझे ना भूलने की बड़ी वो है, मैं बहुत जल्दी से भूल जाती हूँ चीज़ों को। तो मुझे ना जब भी मैं कोई चीज़ उठा करके रखती हूँ ना, तो या तो मुझे लिखनी पड़ती है कि हाँ मैंने वहाँ पर रखी है, और या फिर मुझे उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और ध्यान तो मुझे रहता ही नहीं। फिर मैं अभी 10 या 15 दिन बाद याद करूँगी ना, तो मुझे लगेगा पता नहीं यहाँ पर है, वहाँ पर है। इसी तरह से 2-3 जगह मेरा दिमाग जाएगा। और मैंने सोचा कि चलो मैं इनको भी अच्छे से संभाल कर रख देती हूँ। जितने भी मेरे कागज़ हैं वो सब मैंने रख दिए हैं इसमें, और इनको रख दूँगी अंदर, क्योंकि इनसे क्या होता है, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है दवाई की, तो इनसे ना दवाई लेने में मुझे थोड़ा सा वो रहता है, दिक्कत नहीं होती है, बस इसलिए। तो अभी रख दिया है। और गद्दे को हटाना, फिर उसको हटाना बड़ा आलस सा लगता है, लेकिन ये सब काम भी ना करने पड़ते हैं, कौन करेगा, ये सब भी हमारे हिस्से के ही हैं। तो अभी यहाँ पर वो रख दिए हैं। उनको रखने के बाद फिर मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और अभी चारपाई पर आप देख सकते हो कि सामान रखा हुआ है, जो कि मैंने नहीं हटाया है अभी, तो वो सामान रखा हुआ है। और अभी यहाँ पर फिर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। फ़ैन को बंद कर दिया है, क्योंकि फ़ैन ना ज़रा सा भी चलता रहे ना, धीरे धीरे भी, वो भी फ़ैन ना कचरे को इधर उधर उड़ाता है। चाहे कितना ही आराम से चला लें हम, कितना ही स्लो चला लें, फिर भी वो इधर उधर उड़ाता ही उड़ाता है। तो इसलिए मैंने बंद कर दिया है। और फ़ैन पे भी ना थोड़ी सी झाड़ू को लगाऊंगी, क्योंकि ये चलता है ज़्यादा। एक तो ये वाला चलता है, एक बरामदे में चलता है, क्योंकि वहाँ पर मैं सोती हूँ, और यहाँ पर अनुष्का के पापा जी सोते हैं, तो वो भी चलाते हैं। गर्मी हो रखी है, तो बिना फ़ैन के तो बिल्कुल भी नहीं सोया जाएगा। कूलर को हमने उठा करके रख ही दिया है, अभी कूलर हमने बाहर नहीं रखा है। वैसे तो अभी मैं सोच रही थी कि नहीं रखूं, पर फिर साफ़ हो गया था, तो फिर वो ही है कि फिर बार बार उसको साफ़ करें। मैंने सोचा कि चलो इससे अच्छा है कि रख ही देते हैं।
क्योंकि कूलर को साफ़ करना भी ना इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगता है। और अब की बार तो मैंने जो भैया दूध लेकर के आते हैं ना, उन पर ही साफ़ करवा लिया था। मैंने कहा भैया हमारे कूलर को साफ़ कर दो, और उन्होंने इतने अच्छे से साफ़ किया है, मैं सच बताऊं कि मैं भी नहीं कर पाती। उन्हें टाइम तो काफ़ी लगा था। उन्होंने बुरुश से पानी डाल डाल करके इतने अच्छे से साफ़ किया था उसको कि वो बिल्कुल साफ़ हो गया था। जितना वो कर सकते थे ना, उससे भी ज़्यादा उन्होंने किया था। तो उन्होंने मेरा अब की बार ना ये काम भी ख़त्म कर दिया था कूलर वाला, जिसमें कि मुझे एक दिन में ना बस वही काम में फिर मुझ पर साफ़ सफाई का एक दिन में कूलर वाला ही काम मुझ पर हो पाता था। तो वो अब की बार उन्होंने ख़त्म कर दिया है। और बाकी की साफ़ सफाई धीरे धीरे मैं करती रहूँगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब सारे काम ही हम किसी और से कराएं, वो भी सही नहीं है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम करा सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं भी करा सकते हैं। तो अब जो नहीं करा सकते हैं, कुछ काम ऐसे ही रह गए हैं, और वो मैं धीरे धीरे निपटाती रहूँगी। तो अभी यहाँ पर बारी आ गई है पोछा लगाने की। और हवा ना जब चलती है तो ये ना जो भी पर्दे हैं उनको पेड़ पौधों पर ज़रूर वो कर देती है, वहीं पर जा कर के रुक जाते हैं। और मुझे ना इसी चीज़ से बहुत वो होता है। फिर मैं इनको ना फ़ोल्ड कर देती हूँ तो फिर मुझे वो फ़ोल्ड करके भी ज़्यादा देर नहीं अच्छे लगते, फिर मुझे वो नीचे करने पड़ते हैं। तो अभी तो मैंने इनको फ़ोल्ड नहीं किया है। बाकी जिस तरह से ना आगे आगे अगर हवा तेज़ चलेगी तो ना फिर मुझे फ़ोल्ड भी करने पड़ेंगे। तो वो तो मैं देखती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैंने रहने दिए हैं। कुछ फ़ैन भी चला रखा है, उसकी भी हवा है, और कुछ हवा चल ही रही है। क्योंकि जब मैं पोछा लगाती हूँ तो मैं पूरे घर के फ़ैन चला लेती हूँ, और जब झाड़ू लगाती हूँ तब मैं सभी को बंद कर लेती हूँ। तो अभी तो मैंने चलाए हुए हैं, क्योंकि गर्मी तो लगती ही है। पर हाँ, 2 दिन पहले ज़्यादा गर्मी थी, कल और उससे पहले दिन आज थोड़ी सी कम है, तो आज इतनी नहीं लग रही है। इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।